हेलो what's up everybody, it's your boy Abhinav. I'm back with another video. I hope guys you are good, you all are good. So जैसा कि पता है हम लोग नेपाल पहुंच चुके थे और आज हमारी नेपाल में पहली सुबह है। बहुत ही सुहानी सुबह, पहली नेपाली सुबह है हमारी नेपाल पे। और अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार नज़ारा है यहाँ का। अभी ये देखिए सुबह हो चुकी है। और अगर बात करें कुछ तो कल हम नेपाल पे रात में हमने कल खाना बनाया, तो उसके लिए हम कुछ बाहर शॉपिंग करने गए थे, परचेजिंग करने गए थे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है। रेट इंडिया के हिसाब से ही, इंडिया के बराबर ही लगभग है। और अगर बात करें नेपाली करेंसी की, नेपाली रुपया की, तो नेपाली रुपये की, तो जो यहाँ का एक्सचेंज रेट है वो 100 इंडियन रुपीज़ में 160 नेपाली रुपीज़ मिलते हैं आपको। मैं अगर आपको करेंसी दिखाऊँ नेपाली करेंसी, तो 100 इंडियन रुपीज़ में 160 रुपये नेपाली रुपये मिलते हैं। और हमने एक नॉर्मल सी जो किराना स्टोर बोलते हैं इंडिया में, वहाँ पर जाके अपने इंडियन रुपये दे के सामान परचेज़ किया। उसके अलावा कुछ हमें नेपाली रुपये भी ले लिए। ये आपको दिख रहे होंगे, ये नेपाली रुपये, ये 20 रुपये का नोट है। और इसके अलावा और बात करेंगे तो ये 100 रुपीज़ का नोट है, राइट। ये 100 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने कल उनसे ले लिया एक्सचेंज करके, उन्होंने रिक्वेस्ट करा, तो एक नॉर्मल शॉप वाले ने भी हमको एक्सचेंज करके नेपाली करेंसी में रुपए दे दिया। तो आप भी जब भी कोई आते हैं, कोई भी आता है तो कर सकते हैं ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने ये चीज़ यूज़ करा, एक नॉर्मल शॉप में जाके शॉपिंग करी। यहाँ पर ही भीमदत्त में ही, भीमदत्त जहाँ हम रुके हुए हैं, महेंद्र बाज़ार पे, महेंद्र बाज़ार इस एरिया का नाम है, ये बाज़ार वाला एरिया है पूरा। तो महेंद्र बाज़ार पे आप कहीं भी किसी शॉप में जाके सब सामान परचेज कर सकते हैं जो भी खाने पीने का चाहिए हो। और साथ में उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया आप हमारे लिए कुछ इंडियन रुपीज़ को नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें, तो कर देंगे, क्योंकि उनको इंडियन रुपीज़ बहुत ज़रूरत पड़ती है। बॉर्डर, ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको नेपाली की जगह इंडियन रुपी, क्योंकि ज़्यादा इंडियन रुपये की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि वो लोग बहुत बारी इंडिया शॉपिंग करने जाते हैं, इंडिया सामान खरीदने जाते हैं अपनी दुकान के लिए, तो वो उस पैसे का यूज़ कर पाते हैं। तो इसलिए वो ईज़िली कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप उल्टा कराते हैं, नेपाली रुपये से इंडियन रुपये देते, तब आपको कुछ अमाउंट कम मिलता है, चार्ज देना पड़ता है थोड़ा सा। अभी एक्सचेंज में बताई थी मैंने आपको, 1 रुपये 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.60 नेपाली रुपये के बराबर है इस समय। तो ये एक्सचेंज रेट चल रहा है और इसी रेट में हमको नॉर्मली पैसा मिल गया। मैंने आपको नोट दिखा दिए। और देखिए कुछ ये इस प्रकार बाज़ार है, ये देखिए बाज़ार दिख रहा होगा आपको, ये देखिए कुछ इस प्रकार बाज़ार है सारा। ये कुछ इस प्रकार नज़ारा है, बहुत ही सेक्सी नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लगा। कल हम यहाँ पर सोए, हमारी पहली सुबह, ये नज़ारा है कुछ इस प्रकार। अगर मैं आपको सुबह अपना रूम, अगर मैं आपको अपना सुबह रूम दिखाऊँ दोबारा, तो चलिए रूम देखते हैं अभी। और जहाँ हम रुके हुए हैं ये उनकी बिल्डिंग है। ये मैं बालकनी में खड़ा हूँ अभी, देखिए बालकनी है, ये पूरा पीछे कैसा नज़ारा है। और अभी आगे दिखाता हूँ सारी चीज़ें आपको। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। ये पहला रूम है, ये ऑफिस है, ऑफिस टाइप से उनका, क्योंकि ये ऑफिस है उनका। ये वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सेकंड रूम है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा सा गंदा टाइप से है, तो उसको मैंने दिखाता। और आगे बढ़ते हैं तो एक रूम और है, ये रूम है, एक इधर भी रूम है, ये भी ऑफिस रूम है, देखिए लिखा हुआ है इसमें। ये ऑफिस रूम है, ऑफिशियल काम करने के लिए है। थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये यहाँ पर सिस्टम्स कुछ रखे हुए हैं, लाइट न ले रहा है, दिखाऊँ मैं आपको, ये सिस्टम्स रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा उनका ऑफिस रूम है। और ये रूम है जहाँ पर हम लोग रुके थे। सो भैया थोड़ा सा भी कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो मैं बाद में दिखाता हूँ। आ जाऊँ? आपकी पर्सनालिटी देख के कोई डर ना जाए। ये रूम जहाँ पर हम लोग रुके थे, ये कुछ उसके साथ वाले आदमी हैं, बिल्कुल। और ये किचन है, थोड़ा सा गंदा है पर चलेगा। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, चलता है, बैचलर लाइफ में ऐसे ही चलता है।
और ये वॉशरूम है। यहाँ पर शायद जो हमारे साथ में है वो ये थोड़ा सा छोटा सा हॉल टाइप का, यहाँ से एंट्री करते हैं। ये एंट्री गेट है, वो वाला बालकनी वाला हमारा एक दूसरा गेट, उधर दूसरा गेट। और ये कुछ इस प्रकार यहाँ नज़ारे ऐसे हैं। ये देखिए बगल में पूरा हरियाली है, पेड़ है, इस तरफ एकदम ग्रीनरी है। ये सेकंड साइड है बिल्डिंग का। ये कुछ यूँ दिख रहा नज़ारा सारा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे जो भी अगर आप नेपाली रुपये में कन्वर्ट ना कराना चाहें पैसे को अपने, तो आप इंडियन रुपीज़ भी पूरे नेपाल में इंडियन रुपये चलते हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इंडियन रुपये को। तो आप अगर इंडियन रुपये को यूज़ करना चाहें तो आप नॉर्मली किसी दुकान पर जाएँ और इंडियन एक रुपये को 1/6 से डिवाइड कर लें। एक इंडियन रुपये इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपये होता है। जितना भी अमाउंट बताएं नेपाली रुपये में वो, उसको आप 1/6 से भाग दे दें तो आपका इंडियन रुपीज़ में पैसा निकल आएगा, ठीक है। और इजीली आप उनको पे कर सकते हैं, तो आप डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई असुविधा नहीं रहेगी, आप समझ जाएंगे इजीली। तो जो भी इंडियन आपको नेपाली रुपये में बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली नेपाली रुपये में ही बताएंगे। और दूसरे भैया भी आ गए हैं। भैया से आए, ओके। थोड़ी देर बाद हम अपने भैया जी के जो जहाँ रुके हैं, होस्ट के बड़े भाई जी का जो नॉमिनेशन है, मेयर इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं, वो मेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ जाने वाले हैं और धूम मचाने वाले हैं। तो आप भी रहिएगा साथ में और धूम मचाते हैं साथ में। तो ब्लॉगिंग करते हैं वहाँ पर भी और चलते हैं और इन्जॉय करते हैं आज के दिन। फिर कल भैया कहीं हमको ले जाने वाले हैं, देखते हैं कल का क्या प्लान होता है। आज का तो सिर्फ ये प्लान है, आज हम जाके धूम मचाने वाले हैं। आज हमारा पूरा समय वहीं पर जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं उठा हूँ, थोड़ी देर पहले उठा था जब मैंने गुड मॉर्निंग करी आपसे। अब जाके मैं थोड़ा सा तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि भैया निकल रहे हैं, हमको भी थोड़ी देर निकलना है। तो जाके रेडी होते हैं, रेडी होकर मिलते हैं फिर आपसे दोबारा। तब तक के लिए आप कुछ कर लें, पॉपकॉर्न इकट्ठा कर लें और वीडियो देखने की व्यवस्था कर। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, भैया को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये परीक्षित भैया, मेरा तो मैं अपने इन्हीं के साथ में जा रहे हैं अभी और इंजॉय करेंगे। आज बहुत ही धमाल मचाने वाले हैं यहाँ पर, आप भी मचाइए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, ये कुछ गांव के बीच से जा रहे हैं। तिलकपुर जा रहे हैं। अभी तिलकपुर से रैली स्टार्ट होनी है एक्चुअली, तिलकपुर पहुंच रहे हैं। और आप लोग जानते हो दिल्ली में तिलक नगर है, यहाँ भी एक एरिया का नाम तिलकपुर है। बस पूरा नगर का डिफरेंस, बाकी फर्स्ट नेम प्लेन है, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ हम रुके हैं वो है भीमदत्त नगर, और उसको पहले महेंद्र नगर बोलते थे। महेंद्र नगर इसलिए नाम पड़ा उसका क्योंकि राजा महेंद्र थे यहाँ पर, उनके नाम पे उस जगह का नाम पड़ा, उस सिटी का नाम पड़ा महेंद्र नगर। बट बाद में यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट हुए जो भीमदत्त जिनका नाम था, बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट थे वो, सोशल एक्टिविस्ट थे। तो उनके नाम पे भीमदत्त नगर बन गया नाम। महेंद्र नगर हटने के बाद जब डेमोक्रेसी हुई तभी भीमदत्त नगर हो गया। और जो यहाँ के उसका डिस्ट्रिक्ट नेम है वो कंचनपुर है। भीमदत्त नगर शहर नेम हो गया और कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए दे दी मैंने। और बाकी नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ का, गाँव के बीच का। तो नज़ारा कुछ ऐसा है, जा रहे हैं हम लोग बीच में, अगल बगल खेत हैं जो कि इंडिया में भी होते हैं नॉर्मली। ये नेपाल की पहली प्लान्ड सिटी है, इसको प्लान किया गया था सिटी को पूरा। जो ये भीमदत्त नगर है ये नेपाल की पहली प्लान्ड सिटी है। और ये सेक्सी कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है, आपको दिख रहा होगा। मैं अगर थोड़ा जूम करूं तो ये देखिए, बहुत ही बोलूं तो सेक्सी व्यू आ रहा है यहाँ पर। और ये साइड से कुछ ऐसा है, पूरा हरियाली सा ये पूरा, और ये ऐसा गया है। हम लोग चल रहे हैं ट्रिप एंजॉय करने, आप भी कर रहे हैं, करते रहिए। ये पीछे हमारे डबल बड़ी साथ में, ये हमारे भाई ट्रिप एंजॉय करिए। नेपाल में अल्टीमेट ट्रिप होने वाली है, तो नेपाल बहुत एंजॉय करोगे आप, बस करते रहो एंजॉय। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में बताओ, क्या चाहिए जानकारी आपको, जो क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दूंगा सारी चीज़ों का। हो सकेगा तो एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, आप क्वेश्चन पूछो तभी हमको पता चलेगा आपके अंदर क्या क्या जानने की इच्छा है। जानिए घूमिए, ये ऐसी सी बात। नज़ारा देखिए।
ये अगल बगल सारे खेत, ये साइड में खेत, ये हमारा इंतज़ार चल रहा है। ये अगर मैं दिखाऊं, ये खड़े हैं सब लोग, ये देखिए दिख रहा होगा, ये सभी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। Your cover, my dear, better प्रश्न मनमा एउटा यो मैले के गर्ने जसो तसो मन। अभी बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स लोग पढ़ के आ रहे हैं। ये आज यहाँ में टेंथ का ओके, हाँ यहाँ बोर्ड एग्जाम है, इसलिए सभी लोग ये हेलो गाइस अभी हम लोग नौला खेत पहुँचे हैं, जहाँ से जो विशिष्ट भैया हैं उनके बड़े भैया की रैली शुरू होने वाली है। जो मेयर के इलेक्शन आज नॉमिनेशन में जाने वाले हैं इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग नौला खेत गांव का नाम है और तिलकपुर जगह का नाम है, तो वहाँ पहुँच गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पार्टी का रीजनल कार्यालय है, वहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ से थोड़ी देर रैली शुरू होने वाली है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो सभी लोग बच्चे लोग जा रहे हैं पढ़ के। तो अभी यहाँ पर रीजनल कार्यालय है, यहाँ पर हैं अभी हम लोग। यहाँ पर धीमे धीमे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ से रैली शुरू होगी और विशेष भी हमको ज्वाइन करेंगे बीच में। तो मैं दिखा दूँ, कुछ तरह के लोग सारे लोग पढ़ के आ रहे हैं। और ये सारे लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार इकट्ठा हुए हैं, ये मैं दिखाऊँ आपको। तो ये सारे लोग धीमे धीमे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद हमारी रैली मतलब साथ में सब लोग जाने वाले हैं। ये कुछ इस प्रकार सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं जूम करके दिखाऊँ अगर आपको, ये देखिए सब लोग यहाँ धीमे धीमे इकट्ठा हो रहे हैं। और ये तो जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं फिर हम लोग निकलते हैं और इन्जॉय करना शुरू कर रहे हैं जर्नी। और ये भैया हमको साथ में बैठाने वाले हैं अपने। थैंक यू सो मच भैया। इतना मतलब यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है हमको। आज पहला दिन है हमारा, बट बहुत लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए आते हुए हमको यहाँ पर। बहुत सारे दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए। पहले दिन बहुत प्यार मिला हमको यहाँ पर। बहुत धन्यवाद सबका, आपको बहुत धन्यवाद भैया। और ये एक बहुत ही विशिष्ट आदमी से मिलाता हूँ मैं आपको भी। ये है कमलेश दाई, राइट? कमलेश दाई बोलते हैं नेपाल में बड़े भाई को। तो इनके ऊपर पूरा दारो मदार है इस कार्यक्रम को अच्छा करने का। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगे हुए हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, कहाँ बैठे कौन, सब देख रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस बने रहिए। और धन्यवाद भैया इतना प्यार देने के लिए लोगों को। तो बता दीजिए जो बताना चाहते हो। अब हम हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं। हमारा इलेक्शन का बस सही चलते हैं। ये बाइक सभी लोग ऑल्सो हियर। गाइस यहाँ पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और पीछे दिख रहे होंगे आपको। कॉलेज के स्टूडेंट्स ये लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी सपोर्ट करने आए हैं। मैं अगर दिखा दूँ, आप सभी लोग कॉलेज में पढ़ते हो ना? कॉलेज में पढ़ते हो पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं और सब कॉलेज के स्टूडेंट।
रुन भन्थे कहिले तर आज हेर आँसु खस्यो खुसी लाग्यो तिम्रो संसार बस्यो सुने जब यो खबर म धेरै बेर